श्री महाकाल। रोज़ा का बहुत पवित्र महीना चल रहा है। मैंने सोचा कि चलो मैं इस्लाम धर्म को थोड़ा समझने की कोशिश करती हूँ। और मैंने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन मैंने सोचा मैं डीप नॉलेज लूँ थोड़ी। और सब पढ़ने के बाद मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि सभी धर्मों में ईमान, फ़र्ज़, कर्म और उस क्रिएटर पर विश्वास करने की बात कही गई है। सो कभी भी हमें बायस नहीं होना चाहिए, मुझे ये बात समझ में आई। धर्म हमें आपस में सहयोग करना सिखाती है, ना कि बैर करना। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहती हूँ, देखिए इंसान इस जहान में जितने भी इंसान हैं इस दुनिया में, चाहे वो हिंदू धर्म के संत हों या फिर मुस्लिम धर्म में खलीफा हों, कुछ संत बहुत अच्छे हैं, कुछ खलीफा बहुत अच्छे हैं, कुछ जो है संत बहुत वैसे हैं जिनका पर्दाफाश हो चुका है, कुछ खलीफा ऐसे होते हैं। तो हर दुनिया में हर तरह के लोग हैं, तो अच्छे बुरे हर धर्म में लोग हैं। सो इस बात पर हमें नहीं विचार करते हुए हमें सिर्फ जो धर्म की किताबों में अच्छी बातें, सब धर्म की किताबों में अच्छी बातें हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। और जब कभी आपको ऐसे लगने लगे ना कि लोगों की बातों से आप भ्रमित हो रहे हैं, तो आप खुद एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर आप इफ़ यू आर गुड ह्यूमन बीइंग, तो आपको यू शुड बी रीड, आपको तुरंत आपको पढ़ना चाहिए ऐसी चीज़ें। यही सोचकर मैं पढ़ी हूँ। चलिए, इस्लाम धर्म के बारे में, इस्लाम में सबसे पहले कहते हैं बिस्मिल्लाह कीजिए, मतलब उस भगवान का नाम लेकर शुरू करिए। उस भगवान का नाम लेकर कोई भी शुरुआत, जब नेक काम, कोई भी काम का शुरुआत करते हैं तो कहते हैं बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मतलब उस करुणामयी, उस दया के सागर, उस परम पिता का धन्यवाद करते हुए शुरू करो। तो चलिए, आज मैं कुरान शरीफ की जो जो संस्थापक थे, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, जो उनके संस्थापक थे, उनकी स्टोरी मैं लेकर आई हूँ। और कैसे संस्थापक, कैसे वो क्या किए, वो लास्ट पैगंबर थे इस्लाम धर्म के, कैसे उनको पैगंबरी मिली, कैसे सारी चीज़ें हुई, कैसे क्या हुआ। और एक चीज़ याद रखिएगा, भगवान तभी अपने किसी चाहने वाले को, पैगंबर को, या अपने किसी बच्चे को या संत को या महात्मा को धरती पे तभी भेजता है जब बहुत पाप बढ़ जाता है। चाहे वो कबीरदास जी आए हों, चाहे वो जो है संत जो है हमारे गुरु नानक साहब आए हों, चाहे वो मोहम्मद साहब आए हों, जब धरती पे पाप बढ़ाए ना, तो भगवान अपने किसी चाहने वाले को ज़रूर धरती पर भेजता है। सो आज ये स्टोरी है, मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत नॉलेज लेना हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा हक बनता है। और एज ए इंसान हो, अगर आप अच्छे इंसान हैं तो इंसानियत को सीखना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। क्योंकि भगवान ने जब हमको धरती पे भेजा है, तो हमें इंसानियत के गुण को ही याद दिलाने के लिए ही भेजा है कि इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में आप कहीं इंसानी गुण मत भूल जाना। जय श्री महाकाल।